आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ खतरा या फिर एक ऐसा टूल जो कुछ ही सालों में एक्सपोनेंशियली इनहेंस कर चुका है। क्या है एआई और क्या ये एक्चुअली में हमारे लिए खतरा बन सकता है और क्या चीज़ है जो हमको डिफरेंशिएट करती है एआई से, जानेंगे आज की वीडियो में। तो कुछ दिन पहले मैं ये बुक पढ़ रहा था और इस बुक में इतने अजीब वियर्ड से वर्ड्स एंड फ्रेजेस देखे मैं परेशान हो गया था गूगल करते करते। मतलब मेरा मन खत्म हो गया था पढ़ने का इस बुक को। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार चैट जीपीटी से पूछा जाए एंड चैट जीपीटी वाज शॉकिंगली गुड। मतलब इसने इतने कॉम्प्लेक्स आइडियाज को इतनी ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया कि इसने मेरे को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एआई। और इसी चीज की रिसर्च करते करते मेरे को ये वीडियो बनाने का आइडिया आया। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एआई। तो जब से हमने कंप्यूटर इन्वेंट करे हैं, इवन उससे भी पहले हम इंसानों के अंदर हमेशा से एक डिजायर रही है कि हम जल्दी से जल्दी अपने काम को कंप्लीट करें। मतलब तुम खुद ही देख लो, हमने व्हील इन्वेंट किया ताकि हम तेजी से सामान इधर से उधर लेके जा सकें या खुद इधर से उधर पहुंच सकें। हमने गाड़ियां इन्वेंट करी ताकि तेजी से ट्रैवल कर सकें। हमने वेपन्स इन्वेंट करे ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने एनिमी को डिफीट कर सकें, हरा सकें अपने एनिमी को। और रही कंप्यूटर्स की बात, तो हर साल न जाने कितने ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिनका मेन पर्पस ये होता है कि हमारा टाइम बचाएं। बट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में टाइम लगता है। आप कितने ही एक्सेप्शनली अच्छे डेवलपर क्यों ना हो, आपको बैठ के आइडिया सोचने पड़ेंगे, आपको बैठ के कोडिंग करनी पड़ेगी जिसमें टाइम लगता है। तो इधर कॉन्सेप्ट आता है मशीन लर्निंग का, यानी कि बैठ के एक एक चीज को कोड करने की जगह हमने एक ऐसा कंप्यूटर मॉडल बना लिया है जो डेटा और पैटर्न्स इन सबको एनालाइज करता है एंड बेस्ड ऑन दैट वो अपनी डिसीजंस खुद लेता है। और सबसे बढ़िया बात ये होती है इन मॉडल्स की कि इनकी परफॉर्मेंस और प्रिसीजन टाइम के साथ साथ इंप्रूव होती रहती है जैसे जैसे इनको नया डेटा मिलता रहता है, नए पैटर्न्स मिलते रहते हैं। जस्ट लाइक अभी मैं अगर तुम्हें कॉल करूं और बोलूं कि भाई मैं कौन बड़ेगा करोड़पति से बोल रहा हूं और आप जीत चुके हैं 1 करोड़ रुपए, तो आप नहीं मानोगे, राइट? आप समझ जाओगे कि मैं एक स्कैमर हूं। तो ये चीज आपको कैसे पता चली? क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देख लिए जहाँ पे ये स्कैमर्स केबीसी वाले बनके या पुलिस ऑफिसर बनके लोगों को कॉल करते हैं और उन्हें स्कैम करने की कोशिश करते हैं। तो आपने बहुत सारे पैटर्न्स देख लिया। अब आप अपने इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हो कि ठीक है, मैंने ये पैटर्न देख लिया, ये फर्जीवाड़ा होता है। इन द सेम वे हमारा कंप्यूटर मॉडल भी पैटर्न्स को देखता है एंड बेस्ड ऑन दैट डिसीजंस बनाता है। जैसे तुमने अपनी इंटेलिजेंस का यूज किया, वैसे ही अपना कंप्यूटर मॉडल अपनी इंटेलिजेंस का यूज करता है, जो होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन कैसे ये इतना बढ़िया और यूजफुल टूल हमारे लिए खतरा बन सकता है? नंबर 1, फैब्रिकेशन ऑफ फैक्ट्स। अगर आसान भाषा में बोलूं तो डीप फेक्स। तो अगर आज से 5 साल पहले लॉकडाउन के टाइम पे कोई तुम्हें ये कहता कि आज से आने वाले कुछ ही सालों में तुम क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मोदी जी को साथ में बैठ के भोजपुरी गाने गाते हुए सुनोगे, तो क्या तुम इस इंसान का भरोसा करते? नहीं करते। बट आज के टाइम पे ये एक बहुत आउटडेटेड सी मीम बन चुकी है विच इज नॉट इवन फनी। बट ये तो रही हंसी मजाक की बात, लेकिन डीप फेक्स को बहुत सारे इलीगल कामों में भी यूज करा जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बताना बहुत मुश्किल हो चुका है कि कौन सी न्यूज फेक है और कौन सी न्यूज असली है। नंबर 2, मिथ ऑफ प्राइवेसी। तो जैसे जैसे ट्रेंड बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हर कोई अपना अपना एआई निकाल रहा है, जिसकी वजह से आपकी एक एक एक्टिविटी नोटिस करी जा रही है। जैसे कि आप किस टाइम पे उठ रहे हो, आप कैसी मूवीज देख रहे हो, आप कौन से प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे हो इस टाइम पे, इन सब चीजों को स्टोर कर रहा है एआई अपने पास। ऑन टॉप ऑफ दैट एआई का यूज बहुत सारे सर्वेलेंस डिवाइसेस में भी किया जाता है। तो गवर्नमेंट या फिर कोई भी ऐसी अथॉरिटी जिनके पास ऐसे सर्वेलेंस डिवाइसेस का एक्सेस है, वो आपके घर में लगे आईओटीज जैसे कि एलेक्सा या स्मार्ट एसी, स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट ट्रैफिक लाइट आपके घर में नहीं लगी है बट आपकी सड़कों पे तो लगी है ना। तो उन सारी चीजों को जो अपने आप को स्मार्ट बोल के मार्केट करते हैं, उनके थ्रू वो आपके ऊपर नजर रख सकते हैं एंड उस इंफॉर्मेशन को एआई यूज करके आपके बारे में परसेप्शन बना सकता है। आपकी छोटी छोटी चीज जैसे कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आप कौन सी इंफॉर्मेशन के लिए बाद कैसे बिहेव करते हो। आई हैव नो आइडिया मेरे लैपटॉप को क्या हो गया, ये बोलते अचानक उसके पंखे दौड़ने लग गए। आई विल बी बैक। ऑलराइट, सो आई एम बैक। पता नहीं क्या हो गया था, वो रिकॉर्ड करते करते अचानक उसके पंखे भागने लग गए थे या फिर मेरे ऊपर नजर रखी जा रही है, यू नेवर नो। तो मैं कह रहा था कि छोटी से छोटी चीज़ें, आपके एक्सप्रेशंस, आपके बिहेवियर्स, आपके बात करने के तरीके, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन, आप अपने दोस्तों से क्या बात कर रहे हो, उन सब चीज़ों से आपके ऊपर नज़र रखी जा सकती है। और अगर ये चीज़ आपको कंसर्न नहीं करती, आप सोचते हो कि यार रखने तो आएगा, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा, तो आपको एक बार ये बुक पढ़नी चाहिए, 1984। ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, आई थिंक ये होगी आपकी 244 को क्या बोलते हैं, 244 पेज की है। इसको पढ़ने में हार्डली तुम्हें 1.5 हफ्ते लगेंगे। कुछ तो ऐसे चीते लोग होते हैं 1 दिन में पढ़ देते हैं 244 पेज, बट आपको अगर 1 हफ्ता आराम से पढ़ना, बट पढ़ना इस बुक को एक बार। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसके ऊपर समरी बनाऊँ इस बुक के ऊपर, तो लेट मी नो, बट आई वुड रेकमेंड कि पहले इसे खुद पढ़ो फिर समरी देखना, मेरी देखो या किसी की भी देखो। अब चलते हैं अगले पॉइंट में, नंबर 3, किल्ड द क्रिएटिविटी।
जिस रफ्तार से एआई का यूज क्रिएटिव फील्ड में किया जा रहा है, आई थिंक कि आने वाले टाइम पे एआई में भी क्रिएटिविटी को खत्म कर दे। कैसे? 4 वर्ड, डिवैल्यूएशन ऑफ क्रिएटिव वर्क। बहुत आसान हो गया है एआई टूल्स का यूज करके डिजाइन जनरेट करना या आर्टिकल्स लिख देना या स्क्रिप्ट लिख लेना, जिसकी वजह से हर दूसरा इंसान अपने आप को राइटर समझ लेता है, अपने आप को डिजाइनर समझ लेता है, और जो एक्चुअली में टैलेंटेड लोग हैं उसके काम की वैल्यू खत्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि एआई वही काम आपको कुछ मिनटों में करके दे देता है, जिस काम को करने में एक इंसान को कई दिन या कई हफ्ते भी लग सकते थे। और इस वजह से वो इंसान जो खुद मेहनत करके कुछ नया करने की सोचता था वो डीमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि अपने से आधे लेवल के जो क्रिएटिव लोग हैं वो एआई का ब्लेटेंटली यूज करके तगड़े पे तगड़े क्लाइंट खींच रहे हैं। और इस वजह से वो इंसान भी ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह के लिए एआई को यूज करने लग जाता है, जिससे होगा ये कि धीरे धीरे हम एआई के बिना सोचना ही बंद कर देंगे। नॉट अभी, बट धीरे धीरे आने वाली जनरेशन में या आने वाले कुछ सालों में धीरे धीरे हम कुछ नया आइडिया सोच ही नहीं पाएंगे बिना एआई का यूज़ करिए, क्योंकि एआई इतना ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा हमारी डिज़ाइनिंग प्रोसेस का। तो अब हम जान चुके हैं कि एआई क्या है और वो हमारे लिए कैसे खतरनाक हो सकता है, और एआई हमारे लिए कैसे यूज़फुल है ये तो आप ऑलरेडी जानते हो। एंड आई वुड रेकमेंड कि आप जाके यूट्यूब में 1-2 वीडियोस देख लो जहाँ पे वो बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं कि एआई को यूज़ कैसे करना है। एंड आई थिंक कि आपको सीखना चाहिए कि इसे यूज़ कैसे करना है, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। बट 100% डिपेंडेंट मत होना इस पर। 100% डिपेंडेंट आपको किसी पे भी नहीं होना, चाहे वो एआई हो या इंसान हो। तो अब आते हैं हम अपने फाइनल टॉपिक पे कि वो क्या चीज़ है जो हमको एआई से सेपरेट करती है। तो वो चीज़ है हमारी ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करने की एबिलिटी। हमारे लिए मोमेंट्स बस एक डेटा की तरह नहीं है। हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं करते, बट हम हर मोमेंट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम किसी रैंडम सी स्मेल को सूंघ के अपने बचपन के दिनों को याद करके जेन्युइनली हैप्पी एंड नॉस्टैल्जिक फील कर सकते हैं। हम किसी बुक को पढ़ के उसमें लिखे हुए फिक्शनल कैरेक्टर्स के लिए एम्पैथी फील कर सकते हैं। हम उन लोगों को याद कर सकते हैं जो एक टाइम पे हमारी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ करते थे और आज वो इस दुनिया में नहीं है, और तब भी हम उनके जोक्स को याद करके हंस सकते हैं। हम सपने देख सकते हैं और हम उन्हीं सपनों को टूटते हुए भी देख सकते हैं। जो चीज़ हम फील कर सकते हैं वो एआई कभी फील नहीं कर सकता। तो आई थिंक वी शुड बी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स। तो आई होप कि अच्छी लगी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।